पठान लड़की का पीछा कर रहा था। लड़की बोली, खान साहब पीछे मेरी अम्मी आ रही हैं। पठान बोला, अरे यार हम खानदानी आशिक हैं, तुम्हारी अम्मी के पीछे हमारा अब्बू भी आ रहा है। बाबा जी ने राणे से कहा, बेटा एक बात हमेशा याद रखना। राणा बोला, वो क्या बाबा जी? बाबा जी बोले, जराबें हमेशा धोकर पहनना, कहीं ऐसा ना हो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमने आए और वो बेहोश हो जाए। टीचर राणे से, कितनी बार तुम्हारे बेटे को बोला है कि तमीज से बात करो, तमीज से, लेकिन ये तमीज से बात नहीं करता। राणा बोला, ये तो अच्छी बात है कि ये तमीज से बात नहीं करता, लाओ मुझे 2 तमीज का नंबर मैं बात करता हूँ। राणा अपने बेटे से, तुम्हें कितनी बार बोला कि नंबर लाओ, तुमसे नहीं होता। पास खड़े आदमी ने बोला, बेटा तुम्हारे पापा ने अच्छे स्कूल में तुम्हें भेजा है, तुम अच्छे नंबर क्यों नहीं लेते? बेटा बोला, अंकल ये मेरी टीचर के नंबर का बोल रहे हैं। 2 शेख अरबी में एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। पास खड़े राणे ने कहा, शेख साहब हमें भी इन दुआओं में याद रखना। राणा गली में उदास बैठा था। उसके दोस्त ने उसे पूछा, यार क्यों उदास हो? राणा बोला, जिन घर वालों को मैं बचपन में सोता हुआ अच्छा लगता था, आज वही घर वाले मुझे लात मारकर उठाते हैं। राणा जी बहुत खुश हैं क्योंकि राणा जी से आज एक औरत ने माफी मांग ली। राणा जी माफ करना, कसी मारे से हो गई। राणा डॉक्टर से, दिल के ऑपरेशन के बाद मुझे डांस और गाने अच्छे लगने लगे हैं, क्या मैं जवान हो गया हूँ? डॉक्टर बोला, नहीं पागल, तुम्हें जो दिल लगाया है वो खुसरे का है। एक दिन राणा भीख मांगने गया। राणा, कुछ दे दो। आदमी, टमाटर खाओ। राणा, खाना दे दो। आदमी, टमाटर खाओ। राणा, रोटी ही दे दो। आदमी, टमाटर खाओ। राणा तंग आकर, आखिर टमाटर ही क्यों खाऊं? आदमी की बीवी हंसते हुए, अरे ये तो तोतला है, कह रहा है कमा कर खाओ। राणा, लानत है वो तेरे टमाटर पे। पठान भागता हुआ मैनेजर के पास आया और बोला, जल्दी चलो मेरी बीवी होटल की खिड़की से कूद कर जान देना चाहती है। मैनेजर बोला, लेकिन मैं क्या करूं? पठान बोला, यार खिड़की नहीं खुल रही। राणा दरिया के पास खड़ा था। अचानक उसका पांव फिसला और वो दरिया में गिर गया। राणे के हाथ में मछली आ गई। वो मछली को दरिया से बाहर फेंक कर बोला, तुम अपनी जान बचाओ, मेरा अल्लाह मालिक है। एक आदमी ससुराल से अपनी बीवी को लेने गया तो उसकी सास ने अपने दामाद को 100 रुपये दिए। आदमी अपनी बीवी को लेकर चल दिया। घर पहुंचते ही उसने अपनी बीवी से कहा, तेरी माँ ने मेरी बेइज्जती की है। मैं 150 के केले लेकर गया था और तेरी माँ ने मुझे बस 100 रुपये दिए। इतना सुनकर बीवी माथा पकड़कर बैठ गई और बोली, तू मुझे लेने गया था या केले बेचने गया था? एक शराबी ने FM रेडियो पर फोन किया। शराबी, मुझे अब्दाली रोड पर एक पर्स मिला है जिसमें 15,000 रुपए, एक iPhone 7 और किसी शमाइला करण के नाम का शिनाख्ती कार्ड है। रेडियो वाला, वाह आप कितने ईमानदार निकले, क्या आप उन्हें वो पर्स लौटाना चाहते हैं? शराबी, नहीं, मैं चाहता हूं कि शमाइला करण के लिए एक दर्द भरा गाना बजा दिया जाए। एक बादशाह ने खुशी में सारे कैदी रहा कर दिए। अचानक उसे एक इंतहाई उम्र रसीदा शख्स नजर आया। बादशाह ने उस कैदी को बुलाकर पूछा, कब से कैद हो? बुजुर्ग ने जवाब दिया, आपके अबा के दौर से। ये सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, उसे दोबारा कैद कर दो, अबाजी की निशानी है। राणा करूं जनानी कोलों, ठुड्डे खा के आया ते अपने दोस्त नू आके कहंदा कि मैं पावे खा के आया। पठान साइकिल पर अपनी बहन के साथ जा रहा था। किसी ने आवाज लगाई, खां साहब माशूक को घुमा रहे हो? पठान जोश से बोला, ओ खबीस, माशूक होगी तेरी, हमारा तो बहन है। एक औरत एक मौलाना के पास गई और बोली, हजरत, मैंने सुना है कि तकब्बुर, घमंड बहुत बड़ा गुनाह है। जब भी मैं आईना देखती हूँ मुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत तकब्बुर आता है। मैं इस गुनाह से कैसे बचूं? मौलाना मुस्कुराए और बोले,
जिसे तुम तकब्बुर समझ रही हो वो गलत फहमी है, और गलत फहमी कोई गुनाह नहीं होती। एक दिन पठान भाई की बीवी ने बोला, अगर मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी चोटी K2 पर चढ़ने में कामयाब हो जाऊं तो आप मुझे इनाम क्या देंगे? पठान भाई ने मुस्कुराकर बोला, हल्का सा धक्का। राणा बाजार में गिर गया। पास खड़े बच्चे ने राणे को उठाया और राणा बोला, बेटा तुमने मुझे उठाया है, अल्लाह तुम्हें उठाएगा। एक लड़की तोता खरीदने आई और उसे एक बोलने वाला तोता बहुत पसंद आ गया। लड़की तोते से, मैं कैसी लग रही हूँ? तोता, बहुत आवारा सी लग रही हो। लड़की को बड़ा गुस्सा आया। तोते के मालिक दुकानदार को भी अपनी दुकान की बदनामी का डर हुआ। उसने तोते को पानी में डुबोया और कहा, अगर तुमने दोबारा गलत बात की तो मैं तुम्हें पानी में डुबा दूंगा। तोते ने सही बात करने का वादा कर लिया। लड़की फिर बोली, अच्छा ये बताओ कि घर में अगर एक मैं हूं और एक मर्द हो तो वो कौन होगा? तोता, तुम्हारा शौहर। लड़की, अगर मेरे साथ दो मर्द हों तो दूसरा मर्द कौन होगा? तोता, तुम्हारे शौहर का भाई यानी तुम्हारा देवर। लड़की, और अगर तीन मर्द हों तो? तोता, तुम्हारा शौहर, तुम्हारा देवर और तुम्हारा सर। लड़की, और अगर चार मर्द हों तो? तोता, मालिक को मुखातिब होकर, पानी ले आओ, मैंने पहले ही कहा था लड़की आवारा है। एक राणा गली वच बैठा रो रिया सी। दोस्त ने पूछा, राणा साहब की होया, रो क्यों दे हो? राणा बोलिया, मेरी मुर्गी मर गई है। दोस्त बोलिया, ते राणा साहब फिर की होया? मेरा दादा फौत होया सी, मैं ते फिर भी नहीं सी रोया। राणा बोलिया, तेरा दादा केड़ा अंडे देंदा सी। पठान ने एक टैक्सी रोकी और बोला, हमने सद्र जाना है, कितना किराया लोगे? ड्राइवर, 250 रुपए। पठान, मेरा सामान भी है। ड्राइवर, सामान के कोई पैसे नहीं। पठान, तुम मेरा सामान ले जाओ, हम बस पे आता है। एक पठान की बीवी अपने शौहर से मिलने जेल गई। वापसी पर उसने जेलर से नाराज होकर पूछा, आप मेरे शौहर से इतना मुश्किल और मेहनत वाला काम क्यों करवाते हो? जेलर हैरानी से बोला, वो तो यहाँ सिर्फ खाता है और सोता है, इसमें मेहनत वाली बात कौन सी है? बीवी गुस्से से बोली, तो फिर वो क्या झूठ बोल रहा है कि वो यहाँ सुरांग खोद रहा है? एक खातून रेलगाड़ी में सफर कर रही थीं। खिड़की बंद करते हुए उनकी एक अंगुली कट गई। उन्होंने महकमा रेलवे पर 50 लाख रुपए पर हर जाने का दावी कर दिया। मुकदमा की समाअत के दौरान हज ने खातून से सवाल किया, मोहतरमा, एक अंगुली के 50 लाख रुपए, आपकी अंगुली कुछ ज्यादा कीमती नहीं थी? खातून ने फौरन जवाब दिया, जनाब, ये तो मैंने बहुत कम रुपयों का दावी किया है। मेरी वो अंगुली तो उससे भी ज्यादा कीमती थी, क्योंकि मैं उसी अंगुली से अपने करोड़पति शौहर को नचाया करती थी। उम्मी, मेरी शादी कराओ वरना मैं जहर पी लूंगा। माँ बोली, बेटा जहर सस्ता है या शादी? बाप बोला, करवा दो शादी, वरना ये वाकई एक दिन जहर पी जाएगा। चलो जी, शादी हो गई। ढोल बाजा, सेल्फियां, खुशी खुशी रुखसती। पहला दिन, वाइफ मेरी जान। दूसरा दिन, मेरी जान थोड़ा खामोश रहो। तीसरा दिन, मेरी जान चुप करो जरा। कुछ साल बाद 3 बच्चे, घर का हाल ऐसा जैसे कोई जंग चल रही हो। वो घर आता है, बच्चे चीख रहे हैं। बीवी कहती है, जरा दूध गर्म कर दो। वो फौरन दरवाजे से वापस भागता है, कहता है, मैं पेट्रोल भिरवा के आता हूँ अगले साल। अम्मी पूछती हैं, बेटा खुश तो हो ना शादी से? वो बोला, अम्मी खुश तो हूँ, बस खुशी का नजला उतर गया है। और आखिर में जिस दिन ये बोला था, अम्मी शादी करो, उस दिन वाईफाई बंद कर देना चाहिए था। राणे ने साबित केला खा लिया। 2 दिन कोडा ही ना होया, केंदा केला टूट जाना है। एक आदमी ने जिंदगी में भी अपनी बीवी की तारीफ नहीं की। एक दिन जमा की नमाज में मौलवी साहब ने खतबा दिया कि बीवी की तारीफ किया करो, ये भी सवाब का काम है। वो शख्स घर आया
तो बीवी ने उसे खाना दिया। वो हर लुकमा पर सुभान अल्लाह वाह वाह करने लगा। थोड़ी देर बाद बीवी ने उसके सर पर बेलना मारा और कहा कि मैं साल में मेरी कभी तारीफ नहीं की, आज पड़ोसन ने दाल किया भेज दी, तुम्हारी तारीफ ही बंद नहीं हो रही। हो तेरा इंज दास तक बालो सी, न मुर्गी ते न दालो सी, ते कु साग में यार खवे सांझे घर मेरे तू आवे, मैं चिल्हड़े नाल पके सांझे घर मेरे तू आवे, मैं अच्छा जे तेरे भैन भरा तेनू मिलन आउणगे ते फेर की पकाएंगी? ਫੇਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਉਹ ਡਿਸ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਨ ਭਰਾ ਮਿਲਣ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਫੇਰ ਫੇਰ ਆਲੂ ਗੋਭੀ। पठान कैफे में बैठा चाय पी रहा होता है। एक लड़की आती है और कहती है, एक्सक्यूज मी, आपने मुझे देखा तो क्यों मुस्कुराए? पठान प्रस्कौन लहजे में, बीबी आपको देखकर खुशी हुई। लड़की गुस्से से, क्यों, मैं आपकी क्या लगती हूं? पठान फौरन कहता है, अरे नहीं बीबी, खुशी हुई कि मेरी आंखें सही काम कर रही हैं। दिल और चार्जर किसी को भी मत दें दोस्तों, क्योंकि लोग बहुत बेगैरत हैं, साड़ के ही वापस करते हैं। जब कोई शादीशुदा आदमी कहता है सोचकर बताऊंगा, तो उसका मतलब होता है बीवी से पूछकर बताऊंगा। एक शख्स को इतनी जोर से छींक आई कि उसकी पतलून उतर गई और मुस्कुराकर बोला, आज तो याद करने वाले ने हद ही कर दी। गुस्से का आना मर्द होने की निशानी है और गुस्से को पी जाना शादीशुदा मर्द होने की निशानी है। शादी क्या होती है ये समझने के लिए एक साइंसदान ने शादी कर ली। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि साइंस क्या होती है। इश्क का समंदर भी अजीब है, जो डूब गया वो आशिक, जो बच गया वो दीवाना, जो तैरता रहा वो शवाहर। शादीशुदा मर्द घर वक्त पर पहुंच जाए तो खाना गर्म और बीवी ठंडी मिलती है, और अगर घर देर से पहुंचे तो खाना ठंडा और बीवी गर्म मिलती है। एक मक्खी गंजे के सिर पर जा बैठी। दूसरी मक्खी ने कहा, वाह, क्या घर मिला है तुझे? पहली मक्खी बोली, अभी तो सिर्फ प्लॉट खरीदा है। अमीर लोग सर्दियों में उबले हुए अंडे खाएंगे, सूप पीनगे, ड्राई फ्रूट खाएंगे, पिज्जे खाएंगे, बर्गर खाएंगे, ते अल्लाह कीती खैर साडे घरों महीना महीना साग ही नहीं मुकना।